मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने फसल बीमा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथों के माध्यम से किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित और प्रचार प्रसार करने के लिए यह पहल की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि फसलों की क्षतिपूर्ति बीमा के माध्यम से करेंगे। किसान से सिर्फ 1.5 और 2% प्रीमियम लिया जाता है, बाकी प्रीमियम सरकार भरती है। फसल खराब होने पर कोई चिंता करने की जरूरत किसानों को नहीं है। कमल पटेल ने आगे कहा कि किसानों से प्रीमियम के तौर पर सिर्फ 5130 करोड़ रुपए लिए गए हैं और 30,000 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं। सुनिए फसल बीमा रथों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज हमने यहाँ इनका तिलक करके सारथी का और यहाँ से रथ रवाना कर रहे हैं। ये सभी 53 जिलों के अंदर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। भगवान ना करे कि किसी किसान की फसल खराब हो, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा आती है, किसान की फसल को क्षति होती है, तो वो क्षति किसान की नहीं है, राष्ट्र की क्षति है। और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हम उनकी क्षति की पूर्ति सरकार बीमा करा के कराएगी। किसान से लेते हैं हम खरीफ में 2% और रबी में 1.5%। बाकी का जितना प्रीमियम रहता है वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भरती है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किसानों को एक सुरक्षा की गारंटी दी है कि अगर फसल खराब हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उससे बीमा कंपनी से हम उसको दिलाएंगे। और इस प्रकार 2016 से लेकर अभी तक किसानों से हमने लिए 5,130 करोड़ रुपया और किसानों को दिए हैं 30,000 करोड़ रुपया, यानी 6 गुना पैसा दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और कांग्रेस और ये ठगनाथ राहुल गांधी ये किसानों के नाम से राग अलापते हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद 56 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेकर कभी नहीं आई। कभी इन्होंने RBC 6-4 में राशि सहायता नहीं दी। 40 रुपये, 20 रुपये, 80 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं मिलता था किसान। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, मैं राजस्व मंत्री बना, मैंने RBC में हमने परिवर्तन किया। तो जहाँ 80 रुपये, 40 रुपये मिलते, हमने 5,000 करोड़ रुपये दिए किसानों को। कांग्रेस के राज में कभी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिला, साल भर में हमने 5-5 हज़ार करोड़ दिया। कांग्रेस के राज में कभी बीमा नहीं मिला, हमने बीमा भी दिया। और किसानों को बाकी सहायता भी हम दे रहे हैं। अभी 18,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को सिर्फ विद्युत पंप कनेक्शन पर सब्सिडी दी है। यानी कि एक 10 हार्स पावर की मोटर किसान मैं भी किसान हूँ, अगर चलाते हैं तो 1,11,307 रुपये का बिल आता है। विद्युत मंडल का बिल देती है, विद्युत खपत होती है, लेकिन किसान से लेते हैं मात्र 7,500। बाकी का पैसा 1,04,000 सरकार भरती है। 5 हार्स पावर की मोटर का बिल आता है 54,000, किसान से लेते हैं साल भर में 3,500। बाकी का पैसा सरकार भरती है। जैसे 18,000 करोड़ का अनुदान हमने दिया है। खाद की बोरी 266 रुपये 50 पैसे में आती है यूरिया, लेकिन वो सरकार खरीदती है बाहर से और यहाँ 2,600 से लेकर 4,000 में। किसान को देते हैं 266 रुपये 50 पैसे। DAP की बोरी 3900 रुपये की आती है, किसान को हम देते हैं 1,350 में। और इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार किसानों के लिए विशेष पैकेज लेकर आए हैं 3,76,000 करोड़ का। तो ये सरकार किसानों की सरकार है, गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। जब हम कहते हैं तो करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने सफलता प्राप्त की है।